बाइबल तब्दील हो गई है। अगर ये टॉपिक इंटरनेट पे सर्च किया जाए तो बहुत सा मवाद अवेलेबल है, ना सिर्फ आर्टिकल्स की सूरत में बल्कि कई सारी यूट्यूब वीडियोस भी इस टॉपिक पे देखी जा सकती हैं। बाइबल तब्दील हो गई है, ये टॉपिक काफ़ी अजीब सा मालूम होता है, क्योंकि एक तरफ इंटरनेट पे ये इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है कि बाइबल बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ ऑल टाइम्स है और इसके मानने वाले क्रिश्चियंस की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी 32%। और दूसरी तरफ कहा और सुना जाता है कि बाइबल तब्दील हो गई है और इसमें इंसानों ने खुदा की दी गई हिदायत में रद्दोबदल कर दिया है। अब ये कैसे हो सकता है कि तब्दील शुदा किताब को दुनिया की एक वास्ट मेजॉरिटी ने तस्लीम किया हुआ है? एक आम सोच के मुताबिक पहले तो ये ज़रूरी है कि क्रिश्चियंस जो बाइबल के मानने वाले हैं, बाइबल के बारे में क्या कहते हैं। क्रिश्चियंस के मुताबिक 40 अंबिया इकराम ने बाइबल को खुदा की हदायत के मुताबिक लिखा है, जिसका मकसद ये था कि खुदा के अहकामात को ठीक ठीक लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये कहीं भी नहीं लिखा कि कोई भी नबी अपने घर में मौजूद था और आसमान से एक किताब उसके हाथों में आ मौजूद हुई, जिसकी कॉपीज लिख लिख कर उस नबी ने लोगों में तकसीम की। तो इस बात पे तो सब क्रिश्चियंस मुत्तफिक हैं कि बाइबल इंसानों ने लिखी है, पर खुदा की हदायत पर, ताकि खुदा की हदायत और अहकामात को लोगों तक पहुंचाया जा सके। दुनिया का दूसरा बड़ा रिलीजन इस्लाम है, जिसके मानने वाले दुनिया में 25 से 28% हैं। इसलिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस्लामिक स्क्रिप्चर्स बाइबल के बारे में क्या कहते हैं। कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 43 टू 48 में अल्लाह कंफर्म करते हैं कि तौरेत अल्लाह का ही कलाम है, जिसमें नूर और हदायत है। फिर अल्लाह ये भी कंफर्म करते हैं कि जीसस क्राइस्ट भेजे गए ताकि तौरेत को कंफर्म करें और इंजील उन पे नाजिल हुई, जिसमें भी नूर और हदायत है। फिर अल्लाह कुरान के नज़ूल का जिक्र भी करते हैं, जिसको ना सिर्फ तौरेत और अंजील की कन्फर्मेशन कहा गया है बल्कि प्रोटेक्टर ऑफ तौरेत एंड अंजील भी कहा गया है। अल्लाह कुरान चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 94 में फरमाते हैं कि अय नबी, अगर कोई डाउट हो तो उन लोगों से कन्फर्म किया जा सकता है जो कुरान से पहले अल्लाह के कलाम को पढ़ते थे। तो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है। तो जाहिर है इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के मुताबिक भी बाइबल जो अल्लाह का कलाम है तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तब्दील हो सकता होता तो अल्लाह इसको कंफर्म ना करते। अब ये देखना है कि बाइबल अपने बारे में क्या कहती है। बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6 में यूं मरकूम है कि आई द लॉर्ड डू नॉट चेंज। फिर गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35 में यूं मरकूम है, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माई वर्ड्स विल नेवर पास अवे। फिर एपिस्टल ऑफ हेब्रू चैप्टर 13 वर्स 8 में यूं मरकूम है कि जीसस क्राइस्ट इज द सेम येस्टरडे एंड टुडे एंड फॉरएवर। फिर बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19 में यूं मरकूम है, गॉड इज नॉट मैन दैट ही शुड लाई और अ सन ऑफ मैन दैट ही शुड चेंज हिज माइंड। हैज ही सेड एंड विल ही नॉट डू इट, और हैज ही स्पोकन एंड विल ही नॉट फुलफिल इट। बाइबल के मुताबिक तो खुदा ला तब्दील है, पर उसका कलाम भी ला तब्दील है। वो इंसान की तरह अपना कलाम और इरादा चेंज नहीं करता। उसने जो कह दिया वो कह दिया। अब बचता है इंसान। क्या इंसान ने बाइबल को चेंज कर दिया? अगर तफसील से बाइबल को पढ़ा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि खुदाई हिदायत में इंसानी आमेज़ मौजूद है, क्योंकि इंसानी इरादे तो हमेशा से अपने दुनियावी फ़ायदे के हैं। बाइबल को चेंज करने का एक इंसानी फ़ायदा तो ये हो सकता है कि ऐसे अहकामात को बाइबल में ऐड कर दिया जाए जिससे दुनिया में भरपूर फ़ायदा हो सके और इंसान दुनिया की लज्जत से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि इंसानों के लिए जन्नत को इस कदर आसान बना दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइबल को मानने वाले बन जाएं और क्रिश्चियनिटी तेज़ी से फ़रोग पा सके। पर इंटरेस्टिंगली ये दोनों फ़वाइद बाइबल में मौजूद नहीं हैं, जिससे ये लगे कि इंसान ने बाइबल में कुछ चेंजेस की हैं। लिखा है तो खून ना कर, चोरी ना कर, जिना ना कर, झूठ ना बोल, झूठी तो छोड़ बल्कि कसम ही ना खा, बल्कि हाँ की जगह पे हाँ और ना की जगह पे ना कह। दुश्मन से मोहब्बत कर। अगर कोई तुझे एक गाल पे तमाचा मारे, दूसरी गाल भी उसके सामने कर दे। खुदा से मोहब्बत रख, इंसानों से मोहब्बत रख। गलती की मुआफ़ी का हुक्म है, पर गुनाह की मजदूरी मौत है। ऐसे बहुत से अहकामात हैं जो बाइबल में स्ट्रेट फॉरवर्ड बगैर किसी कंडीशन के हैं, जो अगर इंसान के हाथ में होते तो वो इसमें अपने लिए नरमी पैदा कर लेता और दुनियावी फ़ायदे की बात करता। लेकिन बाइबल आफ्टर लाइफ यानी आसमानी ज़िंदगी के फ़ायदे के बारे में अहकामात देती है, जो ज़ाहिर है इंसानी सोच से बाहर है। गो बाइबल एक कदीम किताब है, पर आज भी बाइबल का हर हुक्म अखलाकियात की कसौटी पे पूरा उतरता नज़र आ रहा है। ये बात सच है कि बाइबल खुदा की हिदायत पे इंसानों ने लिखी और अपने अल्फाजों में खुदा की हिदायत को इंसान तक ऐसे तरीके से पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से किसी लिखने वाले ने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया, किसी ने कोई और। फिर हज़ारों लाखों ट्रांसलेशंस भी हुई और आज भी हो रही हैं, जिनकी वजह से कुछ लफाजी में चेंजेस सरजद हुई, पर वो सारी चेंजेस भी कोई छुपी हुई नहीं है, बल्कि इंटरनेट पे आम मौजूद हैं।
जिनसे ये पता चलता है कि इन चेंजेस का तालीमात पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इस सारी डिस्कशन से ये बात तो साबित होती है कि दो बड़े मज़ाहिब जो दुनिया की तकरीबन 60% पॉपुलेशन को कवर करते हैं, बाइबल के ला तब्दील होने के हक में हैं। इसलिए आम अल्फाज में मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी कहा जा सकता है। दूसरा, बाइबल की तालीम और अहकामात स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो दुनियावी लुत्फ़ और फ़ायदे वाली इंसानी सोच को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। सो बाइबल को तब्दील शुदा कलाम नहीं कहा जा सकता, और जो ये कहता है वो उसकी ज़ाती राय हो सकती है, जिसको मेजॉरिटी स्क्रिप्चर्स और लॉजिक सपोर्ट नहीं करती। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है, इसलिए कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर करें। थैंक यू।